कुछ रातें ऐसी अंधेरी होती हैं कि इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देती है। आज की रात भी कुछ मेरे लिए ऐसे ही साबित हुई थी। मेरा पति रोहित अभी तक घर नहीं आया था और रात का 8 बज रहा था। मैं हॉल के चक्कर काट काट कर उसका इंतजार कर रही थी। बार बार में मेरी नजरें घड़ी की सुइयां पर जाकर टिक जाती। जैसे जैसे सेकंड की सुई चल रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी वैसे ही तेजी से चलने लगी थीं। मैं दिल ही दिल में रोहित के घर आने की दुआएं मांग रही थी। वह अभी तक नहीं आया था कि तभी अचानक से घर की लाइट चली गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और इस समय पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मैं पहले ही रोहित के ना आने की वजह से बहुत परेशान थी और उसे पर खूब अंधेरा। कुछ पल तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे मेरी आंखों की रोशनी ही चली गई हो। मैं चीजों को टटोलती हुई मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि जब गली का कुत्ता यूं भौंका जैसे घर के अंदर ही मौजूद हो। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उस समय मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था। घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई न था। वह भी अपने कमरे में सो रहे थे और इस समय मैं हॉल में अकेली थी। मुझे लगा कि जैसे गली में भौंकने वाला कुत्ता हमारे आंगन में आ चुका हो और वह अब भी मेरे पास पहुंच जाएगा। इस सोच ने मेरी सूझबूझ कम कर दी थी। अंधाधुंध मैं ना जाने कैसे ससुर के कमरे तक पहुंची थी। मैंने उनके कमरे का दरवाजा जोर से खटखटा दिया। हॉल अभी अंधेरे में डूबा हुआ था। जब कमरे का दरवाजा खुला, डर के मारे में बुरी तरह कांप रही थी। मैंने कहा, पापा जी, लगता है हमारे घर में कुत्ता घुस आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आपके कमरे में आ सकती हूँ? मैं इस समय बेहद डरी हुई थी, लेकिन शायद यह कमजोर पल था जिसमें मैंने यह गलत फैसला कर लिया था। मेरे ससुर ने मेरा बाजू पड़ा और अपने कमरे की तरफ मुझे खींचा था और साथ ही कम का दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, औरत अगर पति से कम खूबसूरत हो तो हमेशा हीन भावना की शिकार रहती है। मैं भी आजकल इसी हालत से गुजर रही थी। रोहित देखने में बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम नौजवान था। वैसे तो मैं भी अच्छे नैन नक्श की मालिक थी, बस मेरी रंगत सुर्ख सफेद ना थी और इस बात का एहसास शादी के दूसरे दिन ही मेरे ससुर ने मुझे बता दिया था। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो घर में बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। नाश्ते की टेबल पर मेरे ससुर और उनकी बहनें भी बैठी हुई थीं। सास मेरी जिंदा न थी, रिश्तेदारों में भी ज्यादा मेहमान मेरे ससुर के बहन भाइयों में से ही थे। ये मेरे ससुर के कुछ दोस्त और उनकी घरवालियां थीं। उनके साथ ही मैंने नाश्ता किया और मेरे ससुर मुझे जब रिश्तेदारों को मिलवाने लगे तो वह सब बहुत ही अच्छी मेल मिलाप वाले इंसान थे। लेकिन कुछ ही देर में सब मेहमान वापस अपने घरों को लौट गए थे। अब घर में सिर्फ मैं थी और मेरे ससुर थे। रोहित अपने बुआ को ड्रॉप करने गया हुआ था। दोपहर को मेरे ससुर मेरे लिए चाय बनाकर ले आए। कहने लगे, मैंने सोचा मेरी बेटी थक गई होगी, उसे चाय बनाकर पिलाता हूं। वह मेरे बराबर में ही सोफे पर बैठ गए। चाय का कप मुझे थमा दिया। फिर कहने लगे कि वैसे तो रोहित बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बड़ा ही आज्ञाकारी है, लेकिन क्या है कि वह खूबसूरती पर मर मिटने वाला है। तुम वैसे तो बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या अच्छा होता कि तुम्हारी रंगत भी रोहित की तरह सुर्खी सफेद होती। कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए अपने ससुर की। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, पापा जी, आपकी बात का मैं मतलब नहीं समझी। वह कहने लगे, असल में आधी रात को मेरा बेटा कमरे से बाहर आ गया था। मैं उस समय पानी पीने किचन में जा रहा था। मुझे जागते देखकर वह मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, पापा, आपको अंजना में क्या नजर आया जो आपने उसे मेरे लिए पसंद कर लिया? आप जानते हैं कि मुझे खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती हैं। कम से कम आपको मेरी पसंद का ख्याल तो करना चाहिए था। अपने ससुर के मुंह से अपने बारे में यह सब सुनकर मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। हालांकि रोहित ने रात को मेरे साथ ऐसी कोई भी बात नहीं की थी, बल्कि उल्टा वह तो मेरी तारीफें ही कर रहा था। हम दोनों ने एक हसीन खुशखबरी रात गुजारी थी जो मेरी जिंदगी की एक यादगार रात थी। हाँ, यह मुझे याद है कि रात को 3-4 बजे वह कमरे से बाहर गया था। कुछ देर बाद ही वापस भी लौट आया था। मैं चुपचाप हक्का बक्का अपने ससुर की शक्ल देख रही थी। फिर वह मुझसे नजरें चुराकर कहने लगे, मुझे माफ कर देना अंजना बेटा, मेरी बातें तुम्हें शायद बुरी लगी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो,
मैंने रोहित को बहुत डांटा है और यह भी कहा है कि तुमसे ऐसी बात कभी ना करें। उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा तो नहीं ना? मैं अपने ससुर के सवाल पर मुश्किल से ही ना में सर हिला पाई थी। मुझे तो रोहित की बात सुनकर एक सदमा सा लग गया था। वह अपने बाप से मेरे बारे में ये कैसी बात कर रहा था? मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रोहित का रवैया रात को मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। बल्कि मैं तो अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थी कि रोहित जैसा पति मुझे मिला था। मैं अपने ससुर की अगली बात पर चौंक गई। कहने लगे, तुम्हारे सामने रोहित ऐसी बात ना करें, यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि बच्ची है, अपना सब कुछ छोड़कर हमारे घर में आई है, उसका दिल मत दुखा देना। अब जो होना था वह तो हो चुका है, लेकिन खैर, मुझे नहीं मालूम था कि रिश्ता करने वाली ऐसा धोखा भी कर सकती है। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन जब मैं तुम्हें देखने आया था तो शायद तुमने भी मेकअप कर रखा था। उसे समय तो मुझे तुम्हारी रंगत बिल्कुल सफेद लगी थी, लेकिन असल रंग तो। ससुर की बात पर मैं चुप के चुप रह गई। समझ नहीं पा रही थी कि ससुर की ऐसी बातों का क्या जवाब दूं। हाँ, यह सच है कि जब पहली बार मेरे ससुर मुझे देखने आए थे तो हल्का फुल्का मेकअप मैंने कर रखा था, और आजकल तो हर लड़की ही कुछ ना कुछ सजी सवरी होती ही है। मेरा रिश्ता जब रोहित से तय हुआ तो मुझे तो यह तसल्ली थी कि ननद और सास जैसी आफत मुझे अपनी ससुराल में नहीं मिलेगी, जो मुझ पर या मेरे कामों में कमी निकलेंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शादी के अगले दिन ही मेरे ससुर मेरे कमियां गिनवाना शुरू कर देंगे। खैर, मेरा दिल उदास सा होकर रह गया था। जैसे जैसे शादी गुजरी और शादी की रस्में खत्म हो गई थीं, शादी के तीसरे दिन ही मैं किचन का काम भी संभाल लिया था। क्योंकि घर में सिर्फ मेरे पति और ससुर थे। मेरे ससुर बहुत अच्छी मिजाज के इंसान थे, प्यार से हर बात समझते थे, लेकिन वह जो बातें मुझे रोहित के बारे में बताते थे वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। जैसे ही रोहित ऑफिस जाता, मेरे ससुर फौरन से मेरे कमरे में आ जाते। मैं उस समय रोहित की बिखरी चीज समेट रही होती तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगती और दरवाजा खुद ही खोलकर अंदर आ जाते। मेरे ससुर हंसते मुस्कुराते हुए कमरे में आते, फिर कहते, जल्दी से नाश्ता बना दो, फिर हम दोनों मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। वह वही दोस्ताना अंदाज से बात करते। मैं थकान नींद के बावजूद उन्हें यह तक नहीं कहती थी कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जो चीज मेरे लिए उलझन का शिकार थी वह यह थी कि मेरे ससुर हर समय मेरे साथ साए की तरह चिपके रहते थे। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरे सर पर खड़े हो जाते, खाना बनाती तो मुझे टोकते रहते कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। रोहित को इस तरह का खाना पसंद नहीं जैसा तुम बनाती हो। फिर कहते, एक तो तुम रोहित को शक्ल से वैसे ही पसंद नहीं हो, अब अगर तुमने अपने पति के पेट का भी ख्याल नहीं किया तो उसके दिल तक कैसे पहुंचोगी। कभी कहते कि तुम रोटी घोल नहीं बनती रोहित, तो तुम्हारी रोटी देखकर ही खाना छोड़ देगा। हर समय अगर कोई सर पर सवार रहे तो इंसान जिलाहट का शिकार हो जाता है। मैं भी अपने ससुर के रवैया से परेशान हो चुकी थी, लेकिन एक बार जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। शाम होते ही मेरे ससुर ने कहा कि रोहित तो तुम्हें कहीं भी घूमने फिर आने के लिए लेकर नहीं जाएगा। जाहिर है भाई, तुम उसे पसंद जो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे। तुम भी घर से बहुत कुछ सोच कर आई होगी, बड़े सपने सजाए होंगे। चलो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मॉल ले जाता हूँ, कुछ शॉपिंग कर लेना। वह कहने को मेरे ससुर थे, लेकिन लगता था जैसे पूरी सांस हो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लेती कि उनका दिल जो जीतूं, उनकी मर्जी के अनुसार काम करूं, लेकिन उन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता था। वह मेरे हर काम में कमियां निकालते रहते थे। कहते थे कि रोहित को ये सब चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं मार्केट जाने से मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं पापा जी, रहने दे, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी वह मुझे जबरदस्ती मार्केट ले गए। कहने लगे कि मैं तुम्हें गिफ्ट में बहुत खूबसूरत सी ड्रेस देना चाहता हूँ। वह मुझे माल ले गए और फिर कहने लगे कि तुम अपनी पसंद का कोई ड्रेस पसंद कर लो। मुझे ब्लैक कलर का सूट पसंद आया। मैंने कहा, यह बहुत प्यार है। तो वह अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगे कि पहले ही तुम्हारा रंग कम काला है, जो तुम काले रंग के पहनना चाहती हो। उन्होंने मुझे लाइट ब्लू रंग का ड्रेस लेकर दिया। कहने लगे, यह रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, यही ड्रेस लो। लेकिन मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे वो ब्लू कलर की ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरे ससुर कहने लगे,
जैसी तुम्हारी रंगत है इस पर लाइट कलर ही अच्छे लगेंगे। अभी वही बातें कर ही रहे थे कि जब मैं सामने वाली शॉप पर रोहित को एक लड़की के साथ देखा। मेरे तो होश उड़ गए थे। मेरे ससुर भी उसे देख चुके थे। रोहित के साथ जो लड़की थी वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर मेरे ससुर कहने लगे, देख लिया अंजना तुमने रोहित को? मैंने तो तुमसे कहा था कि यह खूबसूरती पर मर मिटने वाला लड़का है। जहां भी इसे खूबसूरत लड़की मिलेगी ये वही जाएगा। रोहित हंस हंस कर उसे लड़की से बातें कर रहा था। ये देखकर मेरे आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने कुछ भी नहीं खरीदार वापस आ गई। मेरा की चाह रहा था कि हर चीज को तहस नहस कर दूं। कैसी दोगली पर्सनालिटी का मालिक था मेरा पति। मेरे साथ भी मोहब्बत जताता था और बाहर दूसरी लड़कियों के चक्कर में भी था। मेरे ससुर कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तो तुम्हें कभी घर को बर्बाद करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मर्द आजाद पंछी होता है, खास तौर पर अगर वह हुस्न परस्त हो तो। हाँ, अगर तुम खूबसूरत होती तो बात कुछ और थी। अब देखो, यही वक्त रोहित को तुम्हें देना चाहिए। तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो मैं बाहर लेकर जाना चाहिए, और वह किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। अगर तुम खूबसूरत होती तो आज उसकी जगह तुम उसके साथ घूम रही होती। मैं अपने बेटे की आदत को अच्छी तरह जानता हूं। वह तुम्हारे साथ कभी भी वफादार नहीं रहेगा। मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी शादी उसके साथ करवा दी, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। जब मैं तुम्हें देखने गया था तो तुम मुझे अच्छी भले गोरी चिट्टी लगी थी। अब मुझे क्या पता था, वह सब मेकअप का कमाल था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मेरे ससुर ने पानी का गिलास मुझे दिया और बिल्कुल मेरे करीब बैठ गए और अपने हाथों से मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, परेशान ना हो, मैं रोहित को समझा दूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। मैं पूरा दिन रोहित की खातिर उसकी पसंद के खाने बनाती, उसके घर को सजाती, संवारती, खुद को भी उसके रंग में डालने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसे मेरी कोई भी कुर्बानी नजर नहीं आती थी। रात को जब रोहित घर पहुंचा तो मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी और रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है अंजना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरा जी तो चाहा कि उसे बता दूं कि मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूं, लेकिन मेरे ससुर ने मुझे शक्ति से मना किया था कि बेटा, इस तरह से तुम्हारा घर खराब हो जाएगा। अगर रोहित को ये पता चल गया कि तुम जानती हो कि उसका बाहर दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर है, तो वह और भी ज्यादा निडर हो जाएगा। अभी कम से कम उसे तुम्हारा कुछ ना कुछ डर तो है। मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। कहने लगा, चलो आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। एक तो पैसे ही काली हो रो के तुमने और अपनी हालत और बिगाड़ ली है। जरा भी अच्छी नहीं लग रही हो मेरे गाल पर। हल्की हल्की सी थपकी लगाकर उसने मुझे ये बात कही थी, और ये सुनकर तो मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझसे शादी ना करते। मैं तुम्हारे साथ कोई जोरदार जबरदस्ती करके शादी नहीं की थी। मेरी बात सुनकर वह गौर से मुझे देखने लगा, फिर मुस्कुराने लगा। बोल, बस बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब क्या करूं, गलती तो कर बैठा हूं ना, मुझे निभाना भी पड़ेगा। ये कहकर वह जोर से हंस पड़ा था और मेरे बराबर में बैठ गया। मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। मेरी नजर से देखो, तुम्हारे जैसी प्यारी लड़की दुनिया में दूसरी कोई और मुझे दिखती ही नहीं है। चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं। लेकिन मैं जानती थी वह मजाक नहीं कर रहा। शायद मेरे ससुर ने उसे डांटा होगा, इसलिए दिल की बात कहने के बाद उसे मजाक का नाम दे रहा है। मैंने अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है, मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल बहुत दुखी हो चुका था। पति अगर पत्नी को मोहब्बत ना दे या उसकी कमियों पर नजर रखे तो धीरे धीरे पत्नी का ध्यान भी पति से दूर होता चला जाता है। मेरा दिल भी रोहित की तरफ से पीछे होने लगा था। एक बार ससुर ने कहा कि उनके खानदान में किसी की शादी है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। मैंने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी निकाली जो डार्क मैरून रंग की थी और तैयार भी खूब दिल से हुई थी। आईने में खुद को देखा तो मुझे खुद पर ही प्यार आया, क्योंकि मैं इतनी गहरी रंगत की मालिक भी न थी। हल्का बादामी रंग था, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी कि कोई एक बार देखे तो उनमें डूब जाए। उसी वक्त रोहित कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर कुछ पल तो मुझे देखता ही रह गया।
उस दिन मुझे लगा जैसे मैं जीत गई हूं, शायद मेरे पति का दिल मेरी तरफ खींचने लगा है। वह मेरे बराबर में खड़ा हो गया, कहने लगा, तुम जितना मर्जी सज संवर लो, देखो मुझसे तो कम ही प्यारी लगती हो। ये कहकर उसने मुझे अपने साथ लगाकर खड़ा किया और कहने लगा, जरा आईने की तरफ नजर उठाकर देखो। मेरा दिल छन से टूट गया था। पिछले 1 घंटे से मैं खुद को सजा रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई है। मुझे रोहित के सामने खड़े होकर अब अपना चेहरा बदसूरत लगने लगा था। शायद मेरे ससुर सही कहते थे कि दुल्हन वहीं जो पिया मन भाए। मैं फौरन से रोहित से पीछे हट गई, गुस्से से अपने गहने उतरने लगी। सामने रख टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू लिए और अपना मेकअप साफ करने लगी। मेरी इस हरकत को देखकर रोहित एकदम से सीरियस हो गया था। कहने लगा, ये क्या हरकत है अंजना, ये क्या कर रही हो तुम? हम पहले ही लेट हो रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। गुस्से से मेरे कहने का अंदाज बहुत तेज हो गया था। रोहित कहने लगा, यह क्या बचपना है अंजना, जरा सी बात का तमाशा मत बनाओ। मैंने कहा कि मुझे वहां जाकर भी अपना मजाक ही उड़वाना है, जो मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छी ही नहीं लगती हूं। आपको तो लड़कियों की कमी थोड़ी है। बहुत सी खूबसूरत लड़कियां आई होंगी, वहां किसी के साथ भी अपना दिल बहला लीजिएगा। मेरा यह कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ रोहित ने मेरे मुंह पर मारा था। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे रोहित से ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। रोहित कहने लगा, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम मेरे साथ? क्या मैं इतना घटिया इंसान हूं कि अपनी पत्नी के होते हुए मैं बाहर दूसरी लड़कियों को बुरी नजर से देखूंगा? रोहित का बोलने का अंदाज इतना गजबनाक और तेज था कि हमारी आवाज बाहर तक जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मेरे सामने खुद पर शराफत का चोला मत चढ़ाया करें। आप क्या हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूं। मैं भी शायद बर्दाश्त कर करके थक चुके थे। आज जैसे मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था, उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरे बाजू को दांव के रख दिया। मैं दर्द के मारे बिलमिला उठी थी। मैंने कहा, मेरा बाजू छोड़े। वह कहने लगा, नहीं, पहले बताओ ऐसा क्या करते देख लिया तुमने मुझे जो। तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हो। मैं भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा सकता हूं, समझी? मैं भी यह बात कह सकता हूं कि बहुत कुछ जानता हूं तुम्हारे बारे में, लेकिन चुप हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हें उसके जबान से यह सुनकर तो मुझे लगा जैसे कोई आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मैंने कहा, रोहित मुझे छोड़े। वह गुस्से से लाल आंखों से मुझे देख रहा घर था। कहने लगा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। 10 मिनट दे रहा हूं तुम्हें तैयार होकर बाहर आओ जिस तरह से। वह दहाड़कर मुझसे बोला था। मैं एकदम डर कर सहन गई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रोहित ने मेरा बाजू छोड़ा और कमरे का दरवाजा खोल दिया। मेरे ससुर बड़े परेशान से कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, क्या हो रहा है? क्या ये शरीफ घराना का तौर तरीका है कि तुम दोनों के लड़ने की आवाज मोहल्ले की दीवारों तक जा रहे हैं? मेरे ससुर भी शायद गुस्से में थे। रोहित कहने लगा, समझा दे इसे। अगर इसने इसी तरह की बदतमीजी की तो मैं इसके साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। उसके साथ ही रोहित कमरे से बाहर चले गया तो ससुर मेरे पास आए। कहने लगे, क्या बात है अंजना बेटा? मैंने रोते हुए कहा कि हर समय तो मुझे ताने देते रहते हैं। अगर मैं इतनी ही नापसंद थी तो मत करते मुझसे शादी। मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रखी है? मैं थक चुकी थी। जिस तरह से मैं रो रही थी, मेरे ससुर ने मेरा सर अपने कंधे से लगा लिया और मेरा सर सहलाने लगे। कहने लगे, चुप हो जाओ अंजना, यह तो है ही ऐसा। मैं समझाऊंगा इसे। मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों का घर बस जाए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो, मर्द तो कभी भी समझौता नहीं करता, औरत को ही झुकना पड़ता है। तुम्हें ही हर हाल में सब्र करना पड़ेगा। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छे घराने से मेरा संबंध था। इसके बावजूद मैं रोहित की हर बात पर सर झुका देती थी। लेकिन फिर भी अगर उसे मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरे अंदर कमी नजर आती थी, तो मैं क्या कर सकती थी? मेरे ससुर ने कहा कि फिलहाल तुम तैयार हो, जो बेकार में बात बढ़ जाएगी। मैं दोबारा से तैयार हुई थी। शादी पर भी मैं खामोशी से एक कोने में बैठी रही। रोहित मुझे घूर घूर के देखता रहा, लेकिन मैं टच से मस न हुई। कुछ दिनों तो हम दोनों ने आपस में बातचीत ही नहीं की। एक बार बाहर का दरवाजा खटका। दरवाजा मेरे ससुर नहीं खोलते थे, मगर आज वह कमरे से बाहर नहीं आए, तो फिर मैं ही मेन गेट पर पहुंच गई। मैंने पूछा,
कौन है तो बाहर से कोई कहने लगा, मैं आपके पड़ोस से आया हूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। एक लड़का था, कहने लगा, अंकल जी हैं। वह मेरे ससुर के बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा, हाँ है। वह कहने लगा, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। मैं पीछे डट गई और वह अंदर आ गया। मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ इशारा किया तो वह वहां चला गया, लेकिन मेरा दिमाग उसे समय चकरा गया जब सामने गली से मैंने अपने ससुर को घर की तरफ आते देखा। मैं हैरान रह गई कि अगर ससुर घर से बाहर थे तो यह लड़का मेरे ससुर का नाम लेकर घर में क्यों आया था। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह कहने लगा, मुझे अंकल जी ने कहा था कि मैं घर आऊं। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे ससुर तो बाहर से आ रहे हैं। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी कि तभी मेरे ससुर घर में दाखिल हुए। उस लड़के को देखकर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। वह लड़का फौरन से घर से बाहर निकल गया। यह देखकर मैं हैरान हो गई। मेरे ससुर मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, अंजना, ये कौन था और घर में क्यों आया था। ससुर के मुंह से ये बात सुनकर तो मैं अचंभे में पड़ गई थी। मैंने कहा, आपसे मिलने आया था, कह रहा था आपने उसे बुलाया है। वह कहने लगे, कुछ भी तुम कह दो कि और मैं उसे पर विश्वास कर लूंगा। मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं कि ये कौन है। यह सुनकर तो मेरा सर बुरी तरह घूम कर रह गया था। मैंने कहा, पापा जी, मैं सच कह रही हूं, उसने मुझे यही कहा था। वह कहने लगे, तुमसे कोई कुछ भी कहेगा, तुम दरवाजा खोल के उसे अंदर बुला लोगी। मेरे ससुर अभी इसी बात पर बहस कर रहे थे कि जब रोहित भी घर आ गया। हमारी आधे बातें वह सुन चुका था। पापा से पूछने लगा, क्या हुआ है, लेकिन मेरे ससुर फौरन खामोश हो गए और मुझे भी चुप रहने का इशारा कर दिया। कहने लगे, बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। रोहित के बहुत पूछने पर भी वह कुछ ना बोले। रोहित कहने लगा, कुछ बातें मैं सुन चुका हूं, कौन आया था। मगर मेरे ससुर ने कहा कि तुम छोड़ो, मैं हूं ना, मैं बात को संभाल लूंगा। रोहित मुझे घूरता हुआ कमरे में चला गया तो मेरे ससुर ने कहा, उसे कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर खराब हो जाए। इस बात को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि रात को रोहित घर नहीं आया। मैं बेहद परेशान थी और फिर लाइट भी चली गई और फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने ससुर के कमरे में जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में गई, मुझे लगा किसी ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया हो। मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि इस समय कमरे की लाइट जली। मैंने देखा, मेरे ससुर बेड पर बेहोश लेटे थे और वही लड़का मुझे अपनी बाहों में जकड़े हुए था, जो मेरे ससुर का नाम लेकर उस दिन घर में घुस आया था। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं उससे अपने आप को छुड़ा रही थी कि इस वक्त रोहित कमरे में दाखिल हुआ। ये सब देखकर तो रोहित ने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर मेरे ससुर भी उठकर बैठ गए थे। कहने लगे, इस लड़के ने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर मुझे बेहोश कर दिया था। अच्छा हुआ कि तुमने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया है। ससुर की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं पापा जी। वह कहने लगा, बस इसी दिन के लिए मैं कहता था रोहित की इस लड़की से शादी मत करो, मेरे दोस्त की बेटी से शादी कर लो, लेकिन तुम्हें तो अपनी मर्जी करनी थी। देख लिया इस लड़की से शादी करने का नतीजा। मैं अपने ससुर की सारी साजिश को अब समझ चुकी थी। वह लड़का तो मौका देखकर भाग चुका था। शायद मेरे ससुर ने ही उसे किराए पर बुलाया था, रोहित के दिल में मेरे लिए नफरत डालने के लिए। मेरे पति ने मेरे भाई को फोन किया और बोला कि अपनी बहन को आकर ले जाओ, लेकिन मैं रोहित को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि पापा जी ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए शक डालते रहते थे और नफरत का बीज बोते रहते थे। मेरा कोई दोष नहीं है। तुम जैसे चाहो मुझे कसम ले लो, मैं उस इंसान को नहीं जानती। इससे पहले भी यह लड़का आया था और तुम्हारे पापा का नाम लेकर आया था। हालांकि उसे दिन तुम्हारे पापा घर पर नहीं थे और वह लड़का तुम्हारे पापा के घर आते ही फरार हो गया था। तुम्हारे पापा हर समय मुझे भड़कते रहते थे कि तुम काली हो, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं करता। रोहित ने न जाने क्या सोचकर मुझे एक मौका दिया। कहने लगा, ठीक है, मैं कल उस लड़के को ढूंढकर सच्चाई उगलवा लूंगा। अगर तुम झूठी निकली तो मैं तुम्हें वहीं तलाक दे दूंगा। अगले दिन रोहित ने उसे लड़के को ढूंढ भी लिया और उसे मार मार कर और पुलिस की धमकी देकर उसे सच भी बुला लिया। तो उसने मेरे ससुर की सारी चालबाजी रोहित को बता दिया। रोहित ने मुझे किसी दोस्त की शादी में देखा था तो अपने बाप से जिद करके मेरा रिश्ता भेजा था, लेकिन मेरे ससुर अपने दोस्त की बेटी के साथ रोहित की शादी करना चाहते थे और वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रोहित अपनी पसंद की लड़की से शादी करें। यह सारा खेल भी उन्होंने इसीलिए रचाया था ताकि रोहित मुझे छोड़ दे और वह उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवा ले।
कौन कहता है कि साजिश सिर्फ सास ही बहू के खिलाफ करती है? कभी कभी यह काम ससुर भी कर देते हैं। जब सारी सच्चाई खुलकर सामने आई तो मेरे ससुर शर्मिंदा से खड़े थे। शायद उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी सच्चाई खुल जाएगी। रोहित ने मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि अंजना, मैं तो तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत रंग रूप देखकर नहीं की जाती है, वह तो बस हो जाती है, और मुझे भी तुमसे हो गई थी। और कौन कहता है कि तुम सांवली रंगत की हो तो मुझे पसंद नहीं हो? तुम्हारी यही सांवली रंगत और यह काली बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिल का चैन चुरा ले गई थी, और मैं तुम्हें उसी दिन पसंद कर लिया था और तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरे पापा ही मेरे रिश्ते को खराब करने पर तूले हुए हैं। रोहित ने अपने बाप की तरफ गुस्से से देखा था। मेरे ससुर के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रोहित मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आया था। मैं रोहित के सीने से लगकर रो पड़ी थी। रोहित को खो देने का डर क्या होता है, मैं उस डर को समझ चुकी थी। जब रोहित ने मुझे तलाक की बात कही थी, मैं रोहित से इस बात की शिकायत की तो बहुत शर्मिंदा हो गया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ ही नहीं सका कि मेरा बाप भी मेरे साथ ये सब कुछ कर सकता है। आगे से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कहकर रोहित ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। मैं भी सुकून से रोहित के सीने से लग गई थी। जिंदगी में अब कोई गम नहीं था। धन्यवाद दोस्तों।